बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू एक्सप्लोर मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद साकिब नसीर। आज स्टूडेंट्स जो हम शीट बनाने जा रहे हैं वो है ब्लॉक के व्यूज़ हैं। तो हमारे पास ये एक ब्लॉक है, ये इसका साइड व्यू है, ये इसका फ्रंट व्यू है और ये इसका टॉप व्यू है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हमने इसको ड्राइंग शीट पे कैसे ड्रा करना है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें इसको तो हमारे पास ये देखें यहाँ पे, ये देखें यहाँ पे हमारे पास ये इसका आ रहा है, ये इसका आ रहा है साइड व्यू, जो चीज़ हमें साइड से नज़र आ रही है वो एक ये नज़र आ रही है, ओके, और एक ये नज़र आ रही है। ठीक है, हमें हमेशा ये बात याद रखिएगा कि ड्राइंग के अंदर जो कॉन्सेप्ट होता है वो ये होता है कि जिस चीज़ के ऊपर हमारी नज़र पैरेलल चल रही हो ना, वो हमें चीज़ हम ड्राइंग में से ये समझते हैं कि वो हमें नज़र नहीं आ रही। जो नज़र के परपेंडिकुलर चीज़ आती है ना, हम उसको कंसिडर करें। अब जैसे ये सरफेस है, ये नज़र के पैरेलल जा रही है ना, तो हम कहेंगे ये हमें नज़र नहीं आ रही। तो इसको ड्राइंग में जब व्यू ड्रा करेंगे तो इस व्यू को, ये जो व्यू नंबर 2 है, इसको उठा के हम इसके ऊपर पेस्ट कर देंगे ऐसे, राइट। ये हमारा बन गया साइड व्यू। क्या बन गया? ये हमारे पास साइड व्यू। ठीक है, सिमिलरली अब आ जाओ इसके फ्रंट व्यू के ऊपर। फ्रंट व्यू कैसा बना? ये चीज़, और अब ये सरफेस डलवान चलेगी, तो यहाँ पे जो चीज़ मुझे नज़र आ रही है वो क्या है? ये लाइन। ठीक है, अब अगर इस पूरी लाइन को मैं आगे लेके आऊँगा तो क्या होगा? ये लाइन मेरी इधर आ जाएगी, ऐसे व्यू के अंदर ऐसे ड्रॉ होगी यहाँ पे। ठीक है, मतलब पिछले बैक व्यू को अगर मैं उठा के फ्रंट पे लेके आऊँगा तो ये लाइनें क्या हो जाएंगी? ये स्ट्रेट हो जाएंगी, ये ऐसे सीधी आ जाएंगी यहाँ पे, और ये ऊपर वाला लाइन ये हम ऐसे मिल जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास हो गया फ्रंट व्यू। समय लग गई स्टूडेंट्स? ठीक है, दोबारा सुने इसको। ये चीज़ हमें नज़र आ रही थी, ये डलवान थी। डलवान सरफेस हो या पैरेलल सरफेस हो वो हम नहीं लेते, हमें सिर्फ ये चीज़ नज़र आ रही है। अब जब हमने कोई भी व्यू ड्रा करना होता है तो हम सपोज करते हैं कि जो चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं ना, हमने उनको प्लेस करवाना होता है कि पेज के ऊपर। ठीक है, तो उनकी जो विड्थ होती है ना, हम उसको भी ऐसे सपोज करते हैं कि वो जम कर गई है, मतलब वो मिक्सअप हो गई है किसके ऊपर? पेज के ऊपर। ठीक है, तो इस चीज़ से ड्राइंग के व्यूज़ के अंदर ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन का मतलब होता है ये चीज़ के, ये जो डलवान है या ये जो डलवान है, ठीक है, इसको हम ड्राइंग के व्यू में कंसिडर करेंगे या नहीं करेंगे? तो उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। हाँ जी, इधर आ जाओ। तो इधर देखो, टॉप में हमें क्या चीज़ नज़र आ रही है, ये आपको इधर से बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी इस चीज़ की। टॉप में हमें क्या चीज़ नज़र आ रही है? ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन और ये लाइन। ठीक है, सिमिलरली ये लाइन, ये लाइन और ये लाइन। ओके, अब देखो यहाँ पे ये डलवान है। ठीक है, इसको हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं, हम इसको उठा के, मतलब हमने एक प्लेन के ऊपर हमें जो चीज़ नज़र आ रही है वो देखो। अब ये जो व्यू है, ये व्यू हमारा, अब देखो मैं फ्रंट व्यू इसका ड्रॉ कर रहा हूँ। फ्रंट व्यू कैसा आया? ये ओके, राइट। साइड व्यू क्या है? साइड व्यू क्या है हमारे पास? दिस इज साइड व्यू। तो टॉप व्यू क्या है हमारे पास?
वो सिंपल स्ट्रेट राइट। ओके, आई होप कि अब आपको समय लग गई होगी इन व्यूज़ की। चलें जी, अब हम फर्दर मूव करते हैं और हम अदनान साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हमें ड्राइंग की शीट बनाना सिखाएं। सो फार सो गुड। चलें स्टूडेंट्स, अब मूव करते हैं हम अदनान साहब की तरफ। इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड ग्राफिक्स सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल लैब्स हमारी। आज हम 5th शीट बनाने जा रहे हैं। ये इसका टाइटल बॉक्स के बारे में आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है। फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग ड्राइंग है आपके पास। टाइटल इसका ब्लॉक है, सिंपल ब्लॉक। ड्रॉन आपने अपना नेम लिख लेना है। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फर्स्ट है। स्केल आपके पास 2 है, स्केल 2 है। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फर्स्ट है। शीट नंबर 5 है। डेट आपने डाल लेनी है जो जिस दिन आप बनाएंगे। तो आपके पास एक ब्लॉक है। ब्लॉक आपको दिया गया है स्केच में, पिक में आपको दिखाया गया है। फ्रंट व्यू जैसे उसका फ्रंट एलिवेशन से हम देख रहे हैं, जैसे हमें वो नज़र आ रहा है, सेम टू सेम हमने फ्री हैंड इसको स्केच कर लिया, इसको ड्रॉ कर लिया है शीट के ऊपर। फ्रंट व्यू है ये। साइड व्यू से हम देखेंगे उसको, जैसे हमने पिक में दिखाया गया, आपको पिक दिखाई गई है, तो साइड व्यू से जैसे आपको नज़र आ रही है चीज़, वैसे आपने उसको फ्री हैंड ड्रॉ कर लेना है। टॉप व्यू को भी आपने पिक में आपको दिखाया गया है, पिक आप दिखाई गई है वीडियो में। तो जैसे आपको टॉप व्यू नज़र आ रहा है, सेम एज इट इज़ टॉप व्यू आपने फ्री हैंड बना लेना है, ड्रॉ कर लेना है फ्री हैंड। अब इसको टू दी पॉइंट इसको बनाने का मेथड बताता हूँ। इसकी जो विड्थ होगी फ्रंट व्यू की, वो टॉप व्यू की विड्थ है। जो साइड व्यू की विड्थ है वो टॉप व्यू की हाइट है। फ्रंट व्यू और साइड व्यू की हाइट सेम है। किसी भी पर्सन को आप फ्रंट व्यू से मेजर करो या साइड व्यू से मेजर करो, उसकी हाइट हमेशा सेम होती है। फ्रंट व्यू की विड्थ और साइड व्यू की विड्थ डिफरेंट होगी। हम ब्लॉक बनाने का मेथड एक्सप्लेन करेंगे कि ब्लॉक किस तरह शीट के ऊपर ड्रॉ होगा, फ्रंट व्यू, साइड व्यू और टॉप व्यू। आपने पहली जैसे आपने सेकंड शीट बनाई है, थर्ड शीट बनाई है और फोर्थ शीट बनाई है, इसी तरह आपने इसको भी 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी। यानी कि 20 सेंटीमीटर 20 20 20, यानी कि हॉरिजॉन्टल 80 सेंटीमीटर और वर्टिकल आपका 60 सेंटीमीटर है, तो 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर 4 इक्वल पार्ट्स में आपने डिवाइड कर लेना है। तो फर्स्ट जो आपका पार्ट होगा उसमें भी यहाँ प्लस का निशान बन जाएगा। सेकंड जो यानी कि राइट साइड से जो फर्स्ट आपका पार्ट होगा उधर भी यहाँ पर प्लस का निशान बन जाएगा। इसी तरह आपका बॉटम पर बन जाएगा, जो फर्स्ट आपका जो प्लस का निशान होगा उसके ऊपर, यानी कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन आपस में क्रॉस करेंगे तो प्लस का निशान बन जाएगा। अब इसको बनाने का मेथड अब आपको बताया जा रहा है कि किस तरह इसको आपने बनाना है। इसकी एक्चुअल जो विड्थ है ना, फ्रंट व्यू की एक्चुअल विड्थ 4 इंच है। 4 को आपने 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो 8 इंच हो जाना है। सेंटर से आपने 4 इंच राइट लेना है, 4 इंच लेफ्ट लेना है। सेंटर से आपने 4 इंच राइट ले लिया, 4 इंच लेफ्ट ले लिया। इसकी टोटल जो हाइट है वो 1 इंटू 3/4 इंच है। 1 इंटू 3/4 इंच है, मल्टीप्लाई बाय 2। स्केल एक यूनिट लेस क्वांटिटी है, स्केल का कोई यूनिट नहीं होता, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3.5 इंच आएगा। तो हाफ आपने बॉटम पर ले लेना, हाफ आपने टॉप पर ले लेना है। 1.75 इंच आपने टॉप पर ले लेना है और 1.75 इंच आपने बॉटम पर ले लेना है। तो ये आप इस तरह करके ये एक ब्लॉक बन जाएगा आपका। फिर आपने क्या करना है, ये एक ब्लॉक बन गया सिंपल सा। तो आप यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ना, वो कहता है ये 1 इंटू 1/8 इंच है। तो 1 इंटू 1/8 इंच को आपने मल्टीप्लाई करना है 1 इंटू 1/8 इंच मल्टीप्लाई बाय 2 स्केल के साथ। तो ये इतना आपके पास हिस्सा आ जाएगा आपके पास 2.25 इंच ये वाला। तो इसकी जो डेप्थ है वो कहता है जी इसकी जो गहराई है यहाँ से लेके यहाँ तक ये जी 7/8 इंच है। यहाँ से यानी कि ये वाली जो लाइन है यहाँ तक ये 7/8 इंच इसकी गहराई है, ठीक है ना। इसको स्केल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 7/8 इंच मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये आ गया 1.75। इट्स मीन कि इसका ये मिड ही है, जो सेंटर वाला लाइन है। तो इसका मिड क्या है, तो आपने इसकी जो डेप्थ है तो आपने इसको मिड के साथ मिला देना है यूँ।
तो इसका ये वाला यहाँ पर आपके पास ये चीज़ है आपके, ये फ्रंट एलिवेशन बन गया है। इसकी ये जो विड्थ थी, जो ये वाला कटिंग प्लेन हिस्सा है वो अलग है, ये विड्थ इसकी अलग है। प्लेन कर चुका हूँ। फ्रंट व्यू और साइड व्यू की हाइट हमेशा 100% सेम होती है। जितनी भी फ्रंट व्यू की हाइट है उतनी साइड व्यू की हाइट है। इट्स मीन कि फ्रंट व्यू की जो हाइट थी हमारे पास, एक्चुअल जो हाइट थी 7/8 प्लस 7/8 इंच मल्टीप्लाई बाय स्केल 3.5 इंच इसकी टोटल हाइट है एक्चुअल। ठीक है जी, यानी कि 1.75 इंच ऊपर आएगी सेंटर से और 1.75 इंच बॉटम पर आएगी स्केल से मल्टीप्लाई करने के बाद। तो उसके बाद इसकी टोटल जो विड्थ है वो एक्चुअल विड्थ इसकी टोटल है जी 5/8 है, 2 होल 5/8 है। तो मल्टीप्लाई बाय स्केल ये आ गया हमारे पास 5.25 इंच। हाफ आपने राइट ले लेनी है सेंटर से, ये सेंटर वाली लाइन है। हाफ आपने 2.6 इंच राइट ले लेनी है सेंटर से, इस कॉर्नर तक 2.6 इंच लेफ्ट ले लेनी है। ये एक ब्लॉक बन जाएगा, आपने ये ब्लॉक ड्रॉ कर देना है। ठीक है, ये देखिए ये एक ब्लॉक बन जाएगा, ये सिंपल सा। ठीक हो गया। अब वो कहते हैं, आप देखें पिक में देखें साइड व्यू में ये कटिंग है, यानी स्लोप बनी हुई है, कटिंग प्लेन है, ये स्लोप बनी हुई है। तो उसने टॉप से मिड तक काटा हुआ है उस ब्लॉक को, टॉप से लेके मिड तक उसको काटा हुआ है। तो आपने ये यानी कि यहाँ से यहाँ तक एक्चुअल जो एक्चुअल डिस्टेंस है वो 7/8 है। तो स्केल से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1.75 इंच आएगा। तो सेंटर से यहाँ तक एक्चुअल 7/8 है, तो स्केल से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हिस्सा भी 1.75 होगा। तो इसने क्या किया हुआ, इसको काटा हुआ है, टॉप से मिड तक काटा हुआ है, इसको स्लोप बनी हुई है, ये देख लें आप। ये बाकी ये प्लस वाली लाइन आपकी रेज हो जाएगी। ये फ्रंट व्यू साइड व्यू आपका मुकम्मल हो गया है। ये साइड व्यू की आपके पास डिमेंशन थी, साइड इसका एक्चुअल स्केल 2 है। साइड व्यू की सारी मेजरमेंट के साथ इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया स्केल से मल्टीप्लाई करने के बाद। यानी कि इसकी विड्थ टोटल थी हमारे पास, ये एक्चुअल थी 2 होल 5/8 थी, स्केल से मल्टीप्लाई किया तो ये 5.25 इंच आ गई। इसी तरह इसकी टोटल फ्रंट व्यू और साइड व्यू की हाइट सेम है। ठीक है, टॉप से मिड तक इसको टेपर किया गया है, टॉप से मिड तक इसको स्लोप में कन्वर्ट किया गया है। 7/8 टॉप से मिड तक थी और मिड से बॉटम तक जो थी वो 7/8 थी। इन दोनों को प्लस करके स्केल से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3.5 इंच आएगा। 1.75 इंच ऊपर आएगा, 1.75 इंच बॉटम पर आएगा। टॉप व्यू की विड्थ सेम होती है। ये कॉन्सेप्ट है इस चीज़ को बनाने का, जैसे मैंने बताया फ्रंट व्यू और साइड व्यू की हाइट सेम होती है। किसी भी पर्सन को फ्रंट से मेजर करो या साइड से मेजर करो, उसकी हाइट हमेशा सेम होती है, लेकिन विड्थ डिफरेंट हो सकती है। अब फ्रंट व्यू की जो विड्थ है वो टॉप व्यू की विड्थ है। स्केल बड़ा सारा टी स्केल है, वो रखकर आपने इस तरह नीचे को यूँ लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है जी। और जो साइड व्यू की विड्थ है वो टॉप व्यू की हाइट है। ठीक है जी, जो साइड व्यू की विड्थ है वो टॉप व्यू की हाइट है। इसको ऐसे आपने, जितनी इसकी विड्थ होगी वो उतनी इसकी हाइट होगी, ये वाली चीज़ होगी। ठीक है जी, ये यूं करके ब्लॉक बन जाएगा एक। फ्रंट व्यू की जितनी भी विड्थ है वो टॉप व्यू की विड्थ है। इट्स मीन के एक्चुअल ये 4 इंच थी, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 8 इंच होगी। सेंटर से 4 इंच राइट है और 4 इंच लेफ्ट है सेंटर से, ये सेंटर वाला निशान है। और इसकी टोटल जो हाइट है एक्चुअली 2 होल 5/8 है। तो स्केल से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गई 5.25 इंच। तो सेंटर से 2.6 इंच बॉटम पर है, सेंटर से 2.6 इंच टॉप पर है। तो यानी कि जितनी फ्रंट व्यू की विड्थ है वो टॉप व्यू की विड्थ है, जो साइड व्यू की विड्थ है वो टॉप व्यू की हाइट है। अब ये जो लाइन आप टॉप व्यू में देख रहे हैं, ये नीचे टी स्केल रख कर आपने बड़ा सारा टी स्केल रख लेना, ये लाइन सीधी यूँ नज़र आ रही होगी टॉप व्यू में। तो इसकी जो एक्चुअल मेजरमेंट थी 1 × 1/8 इंच थी, 1 × 1/8 इंच थी। स्केल से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गई 2.25 इंच। यानी कि ये जो विड्थ है ये 2.25 इंच है स्केल से मल्टीप्लाई करने के बाद। जी तो स्टूडेंट्स, अदनान साहब ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर दिया है इस चीज़ को। इसमें जो चीज़ मिसिंग है वो मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ। वो यहाँ पे ये कौन सा व्यू है, दिस इज़ फ्रंट व्यू।
ठीक है। इसको बनाना कैसे है वो उन्होंने सारे डायमेंशन के मुताबिक बता दिया है। अब एक चीज़ है, मैंने आपको पहले बताया, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक है डायमेंशन और एक है ड्राइंग। यानी कि एक वो चीज़ है कि आपने ये लाइनें कितने सेंटीमीटर या कितने इंच की लगानी है, वो है आफ्टर मल्टीप्लिकेशन विद स्केल। मसलन जैसे हमने ये लाइन लगाई थी, आपको थोड़ा सा आइडिया होगा, ये अगर सेंटर लाइन है तो आपको आइडिया होगा कि 4 इंच ड्राइंग शीट के अंदर इधर लगाएगी और 4 इंच इधर लगाएगी। लेकिन ये लगी 8 इंच की है यहाँ से लेके यहाँ तक। लेकिन जब आप इसकी डायमेंशन देंगे ना यहाँ से यहाँ तक, ऐसे वो जो इदनान साहब ने प्रोसीजर बताया हुआ कि 1 सेंटीमीटर छोड़ के 3 सेंटीमीटर की लाइन लगानी है, तो इसके मिड से लेके यहाँ तक ऐसे एक वो लाइन लगानी है, ठीक है। वो सेम वही प्रोसीजर डायमेंशन देने वाला। तो आपने इसको 4 इंच लिखना है। क्यों? क्योंकि इसकी एक्चुअल डायमेंशन 4 इंच थी, ठीक है। लेकिन ये ड्रा कितने की हुई है? ड्रा 8 इंच की हुई है। तो आपने यहाँ पे कुछ नहीं लिखना, इसके आउटर साइड पे जो डायमेंशन देनी है वो कौन सी देनी है? वो देनी है जो उसकी एक्चुअल थी, विदाउट मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केल थी। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। एक चीज़ है कि आपने शीट पे डायमेंशन राइट क्या करनी है, लिखनी क्या है, वो आएंगी विदाउट मल्टीप्लिकेशन विद स्केल, ओके। यानी कि एक्चुअल डायमेंशन। और एक चीज़ है कि आपने लाइनें कितनी लगानी है इसके ऊपर, तो वो लाइनों के लिए मैंने बता दिया कि वो हमने स्केल के साथ इसको मल्टीप्लाई करके लगाना है। तो इस चीज़ को आपने बिल्कुल ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो शीट अभी समझाई गई है इसके अंदर आपने देखा होगा कि अदनान साहब समझाने के लिए हर डायमेंशन को शीट के अंदर लिख रहे हैं, लेकिन आपने हर जगह पे इसको नहीं लिखना। आपने जस्ट एक विड्थ, मतलब आउटसाइड द फिगर, आपने उसकी जो भी आपको डायमेंशन बेहतर लगता है आपने उसको देनी है। लेकिन वो डायमेंशन लिखनी कौन सी है? वो उसकी एक्चुअल डायमेंशन लिखनी है। एक्चुअल डायमेंशन कौन सी? जो स्केल से मल्टीप्लाई किए बगैर होती है, ओके। वो आपने शीट के ऊपर लिखनी है। ओके जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।